चले गए वो मेरे को छोड़ के, बुरा लग रहा है। पर यूट्यूब वाले अभी तक बने हुए हैं, उनको होप है। तो काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। मैंने आज सुबह सुबह अपना कैमरा उठा लिया, संडे है। बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी थी पर लेकिन मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब यार टाइम निकालना सच में बहुत टफ है और कुछ रखा हुआ है पर लेकिन मैं कैसे क्या डालूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। और टाइम, मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ, आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू अपलोड दीज वीडियोज़ एंड आई एम सॉरी फॉर लेट बट आई विल ट्राई। कोशिश करूँगी कि वीक में 2-3 बार वीडियो तो आए ही आए, है ना। यहाँ पे लिली सो रही है। आज आपके साथ शेयर करूँगी आज का रूटीन कि मैं संडे को क्या क्या करता हूँ और जो कि मेरा फिक्स्ड ही है, मतलब मेरे को करना ही करना है, बल्कि ज़्यादा ही है। सोचते सोचते 1 2 3 4 5 काउंट करते करते कितने दिन चले गए, एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुई। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है और मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स भी कम हो गए क्योंकि वीडियो नहीं अपलोड हो रही तो कम ही होंगे ना, तो कम हो गए। भाई कुछ सच है, बस आप अगर कुछ नहीं करोगे तो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। इतने ज़्यादा नहीं है पर है भाई। तो आज यार ये ना, ये एक लड़की है भाई, ये लग जाती है काम में अपने सुबह सुबह इस वाले काम में। अभी 9:30 बजे इसका काम शुरू हो जाएगा ऑफिस का क्योंकि इसका संडे वर्किंग होता है और ये अब फ़ोन चलाने में लग गई है। क्या बोला था तूने, क्या बोला था याद कर? ये हम दोनों फटाफट सुबह जग के साफ़ सफाई कर लेंगे। अब चल जग जल्दी और काम कर बच्चा, जल्दी उठ। हम पहना हो है ऐसे, जल उठ जा। 9:30 बजे काम स्टार्ट करते हैं। निशा जल्दी उठ जा, या फिर वो बैड, एटलीस्ट वो बैड करने दे। पास माइक नहीं है तो आवाज़ जो है थोड़ी दूर से आएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छा सा माइक ले लूँ और आपके साथ आज का मैं संडे का रूटीन जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं अपने पूरे संडे की, आज के दिन की वीडियो रिकॉर्ड करूंगी कि आज मैंने क्या क्या किया, तो लास्ट में अपलोड कर दूंगी, है ना। ये करना है ना, आज संडे की पूरी दिन की वीडियो रिकॉर्ड करो और फिर उसके बाद अपलोड करो। बस अपलोड हो जाए भाई, रिकॉर्ड तो हो जाता है, अपलोडिंग नहीं हो पाती है। रिकॉर्ड तो इतने रखे हुए हैं, अपलोड कैसे होंगे। रिमोट ले लिया है, अभी की और चाहिए, ये भी ले लूं क्या? अभी अमेजोन पे एक सेल चल रही है, वो 6 तारीख की, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं एक माइक ले लूं। ये चीज तो भी मैं सामने खड़ी हूं तो मेरी आवाज आ जाएगी और अब मैं दूर जाऊंगी वीडियो रिकॉर्ड हो जाऊंगी तो मैं कैसे ही बोलूंगी ना, मेरी आवाज कैसी जाएगी। तो आज बनाते हैं, आज फिर लेकर लेकर नहीं, आज फिर मंगाते हैं। संडे को तो आ गया मोटिवेशन, बाकी दिन नहीं आ रहा है भाई वीडियो रिकॉर्डिंग का। बातचीत करते वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते मैंने अपने बेड को कर दिया था सेट। एक बार बेड सेट हो जाता है तो लगता है कि हाँ मतलब आधा काम निबट गया बेड को सेट करते ही। जिस दिन संडे होता है उस दिन मैं पूरे घर की डीक्लटरिंग करती हूँ, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं दोबारा से सेटअप करना, डस्टिंग वगैरह करना, झाड़ू पोछा, मतलब पूरा डीप क्लीन घर का होता है। अभी लिली है वो बाहर से आ चुकी है घूम के, तो अब इसको सोना है तो ये अलमारी खुलवाती है, फिर उसके अंदर जाएगी और मम्मी के कपड़ों के ऊपर जाके सो जाती है। अभी देखना ये सोएगी। ये बैठ गई है, अब काफ़ी देर 1-2 घंटे तो जाएगा ही जाएगा अलमारी के अंदर। मुझे बताना अगर आपकी कैट भी ऐसे ही करती है। मतलब मेरी कैट का तो रूटीन फिक्स है, सुबह जगना है, उसके बाद इसको खाना खाना है, फ्रेशन अप होना है, थोड़ी देर बाहर बैठना है, उसके बाद ये आके अलमारी के अंदर बैठ जाती है। अभी सोने के लिए चली गई है, अब चलेगी 3-4 बजे जाके, अभी सोने चली गई, एक आध निकल के तो लेट होती है और अपना खाना पीना नहाना धोना जो भी इसका होता है करके और सुबह 5 बजे जगती है। यहाँ 5 बजे का रूटीन है, 5 बजे जगेगी, गेट खुलवाएगी, बाहर घूमेगी, फिर अंदर आएगी, फ्रेश होगी, उसके बाद हम फिर इसको छोड़ देते हैं और बांध के, और उसके बाद ये घूमती रहती है। मतलब वो जो रस्सी है वो इतनी लंबी है कि ये बाहर जाके घूम जाए, तो ये होता है बस दूसरों की छत पे ना जाए कि पड़ोस वाले खुश नहीं होते हैं ना, इसलिए। तो फिर वापस आती है ये और लेटर वगैरह जो भी अपना करके फिर इसके अंदर बैठना बंद कर जाती है, बाहर जाना बाहर चली जाती है। और जब हम लोग जगते हैं तो उसके बाद फिर डिमांड करती है कि मुझे चढ़ा दो, और मम्मी के कपड़ों के ऊपर बना रखा है, इसको जाके सो जाती है, दिखा देती है।
अलमारी में मम्मी के कपड़े हैं, उसके ऊपर मैंने दुपट्टा बिछाया हुआ है, तो उसके ऊपर जाके ही बैठ जाती है क्योंकि इसके बाल होते हैं बहुत। ये रहा बच्चों। तो यहाँ पे मैं सारी साफ़ सफाई कर रही हूँ फटाफट से, और निशा का ऑफिस का टाइम हो गया है तो ये अपना सेटअप लगा के बैठ रही है बेड पे, इसलिए मैं सुबह सुबह मॉर्निंग उठते ही अपना बेड साफ़ कर देती हूँ। ये है मम्मी का टीवी, मैं सोची थी इसको कहीं शिफ्ट करूँ, बेड के अंदर रख दूँ क्योंकि इसको यूज़ तो कर नहीं रहे हैं। फिर मम्मी ने मना किया कि नहीं ये कहीं नहीं जाएगा। तो भाई मम्मी की ज़िद के आगे किसकी चल सकती है, इसलिए मैंने उस टॉपिक को छोड़ा और मैं अपने किसी और काम में लग गई। आपको याद होगा मैं ये चश्मा बनवा कर लाई थी अपना और मम्मी का, मैंने पिछली वीडियो में डाला था। तो ये चश्मा मम्मी का नया बना था और मम्मी का ये पुराना चश्मा है, ठीक है। ये चश्मा मेरी मम्मी पहनती है और नया चश्मा मम्मी ने संभाल के रखा हुआ है, पता नहीं क्यों उन्होंने इसलिए संभाल के रखा हुआ है क्योंकि मम्मी जब कहीं बाहर जाएंगी तब इसको यूज़ करेंगी। तो मुझे बताना कि आप लोगों की मम्मी भी ऐसे ही करती हैं क्या, मतलब नई चीज़ों को जल्दी से यूज़ करती ही नहीं है, वो वेट करती है कोई अच्छा सा दिन आएगा तब उसका यूज़ होगा। मतलब ये हर घर का ही, मुझे लगता है हर घर का किस्सा है ये। तो जब तक मैं डस्टिंग कर रही थी मम्मी ने कपड़ों की तह बना के रख दी थी, उसके बाद फिर मैंने तह कपड़ों को अलमारी में रखा। तो लिली भी अंदर ही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को लिली को भी दिखा दूँ। यहाँ मैं कपड़ों को रखने की कोशिश कर रही हूँ, लिली मुझे रखने नहीं दे रही है और मुझे बाइट कर रही है, लेकिन वो ये प्यार से करती है, मुझे लगता नहीं है वो मुझे हर्ट नहीं करती। और अभी ये थोड़ा सा नींद में है तो उसको मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये बाइट कर रही है। और देखो यार मतलब कितने प्यार से कर रही है, मतलब मैं उसको डिस्टर्ब कर रही हूँ ऑब्वियसली, इसलिए इसको लग रहा है क्यों आई है मेरे पास, दूर जा यहाँ से, मुझे सोने दे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद लिली ही हार मानकर बाहर निकल गई और फिर मैंने फटाफट से अपने कपड़े रखे। जब लास्ट वीकेंड होता है, संडे होता है, और जो वर्किंग लोग होते हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं कि लास्ट संडे को वीकेंड में ही उन्हें सारे कपड़े तय करके हर काम पूरा करके रखना होता है। तो यहाँ लिली अभी वेट कर रही है अंदर जाने के लिए, और निशा का एग्ज़ाम चल रहा है। तो जब इसका एग्ज़ाम चलता है तो मैं, लिली, मम्मी सब बाहर हो जाते हैं। निशा एग्ज़ाम दे रही थी तो मैं बोर हो रही थी। जैसे ही मैं बालकनी में गई, बालकनी में गेट खोलते ही मैंने देखा कि बाहर बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो फिर मैं लिली को लेकर अपने साथ छत पे आ गई। तो छत पे भी अच्छा मौसम हो रखा था, हमारे छत के पीछे पार्क है, वहाँ पे बच्चे भी मैंने देखा खेल रहे थे, मैं वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे लिली जो है वो इधर उधर चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही है। यहाँ पे कोई टेडी है शायद, डर रही है ये इससे। और ये है पौधे मेरी मम्मी के हाथ के लगाए हुए, ये अनार का पेड़, यहाँ पे इसमें फल आए हुए हैं, देखते हैं कितना चलते हैं ये, वैसे झड़ जाते हैं पता नहीं क्यों। मेरी मम्मी जो खाद हैं वो सारे एक साथ ही डाल देती हैं, वैसे मम्मी ने अलग से भी लगाए हुए हैं पर लेकिन यहाँ पे मम्मी ने सारे एक साथ डाल दिए, पता नहीं कैसे क्यों। उसके बाद मैं थोड़ा छत पे टहली, मैंने अपनी मौसम को देख के आज की नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। मैंने कहा क्यों ना मौसम का ही मज़ा लिया जाए, क्योंकि मंडे टू सैटरडे तक तो हम बिज़ी ही होते हैं और इतने अच्छे मौसम का मज़ा नहीं ले पाते। फिर मैंने देखा कि पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे, मैं अभी बताया आपको, और इनको देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी। मुझे याद है कि बचपन में जब बारिश होती थी तो हम कागज़ की नाव बना के उस पर तैराते थे, पानी में चले जाते थे, इतनी गंदगी की कोई परवाह नहीं होती थी, लोगों की कोई परवाह नहीं होती थी, कौन क्या जज करेगा, है ना। और बहुत मज़ा आता था। लिली बैठी हुई है और मुझे घूर रही है कि मुझे कब खोलेगी और मैं कब फ़रार हो जाऊँगी यहाँ से। तो मैं तेरे को खोलूँगी नहीं बेटा, तू बहुत दूर जाएगी। यहाँ पे मेरी मम्मी के हाथ के उगाए कुछ पेड़ हैं, ये तो नेचुरली लग गया पता नहीं कैसे। नीम शायद जो कौवे की बीट होती है, मैंने सुना है उससे होता है ना। और ये है सदाबहार का पौधा, पता नहीं यार ये सड़कों पे बाकी बाहर तो पता नहीं कैसे ये फल फूल जाता है, पर लेकिन जब इसको पॉट में लगाते हैं, घर में प्लांट करते तो ये होता ही नहीं है। और यहाँ पे पाइनएप्पल का भी लगाया हुआ है, यहाँ पे अनार का ये पेड़ है, इसमें भी फल आ रहे हैं। फल झड़ जाते हैं ये पता नहीं क्यों, अब देखते हैं ये कितना बढ़ते हैं अब मानसून के मौसम में। ये है कड़ी पत्ता और ये है गुड़हल। गुड़हल भी थोड़ा सा देखते हैं बारिश में शायद अच्छा हो जाए, हरा भरा हो जाए। और ये मुझे इसका नाम नहीं पता, इसमें फूल आ जाते हैं। ये भी है और ये है, मुझे याद नहीं आ रहा, ये चीकू है, आई डोंट नो शायद। तो ये है बैंगन। बैंगन तो बहुत अच्छे वाले हुए थे पिछले 2 साल, बहुत अच्छे से हमने खाए हैं बैंगन। ये है एलोवेरा। तो ये सारे पौधे हैं जो मैंने अपने घर में लगाए हुए हैं।
ऊपर ये चढ़ो, लिली ऊपर देखो वहाँ से यहाँ आ गई है जल्दी आ। और मैं इसको बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सुनेगी तो है नहीं, बुलाती रह जाऊँगी, बिल्कुल नहीं सुनती है भाई, बिल्कुल नहीं सुनती है मेरी, तो बिल्कुल सुनती ही नो नहीं है ये, बस मम्मी की सुनती है। अगर मैं मम्मी को बुलाऊंगी तो फटाक से आ जाएगी और मम्मी को रिस्पॉन्ड भी करती है बड़े लिली प्यार से, पर लेकिन मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऊपर आओ। यहाँ मुझे इसकी बेल्ट को थोड़ा खींच के बुलाना पड़ रहा है इसको, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अगर आ गया तो वही लोगों को डाउट हो जाता है भाई, लोगों को नहीं पसंद होते हैं जानवर, इस वजह से मैं इसको दूसरों की छतों पे नहीं जाने देती हूँ। लिली मौसम का लुत्फ़ उठा रही थी, तब तक मैंने ली अपने प्लांट्स की एस्थेटिक फ़ोटोज़ जो कि बहुत सुंदर आ रही थी। सो मैं अब यहीं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे और भी वीडियोज़ आते रहेंगी, हफ्ते में मैक्सिमम 3 वीडियोज़ तो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। आपको क्या अच्छा लगा वो भी बताना। ओके, थैंक यू, बाय।